इस तंग शहरी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में शायद दीवारें लोगों से ज्यादा बातें करती हैं। मेरा नाम अयान है और मैं 23 साल का हूँ। हाल ही में अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी करने के बाद मैंने एक प्राइवेट फर्म में नौकरी शुरू की है। मेरे माता पिता शहर के बाहरी इलाके में रहते हैं, जबकि मैं यहाँ बिल्कुल अकेला रहता हूँ। मालिनी आंटी बगल वाले फ्लैट में रहती हैं। वह 40 साल की हैं, फिर भी उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे समय खुद थम गया हो, मानो किसी जादुई मंत्र ने उसे कैद कर लिया हो। उनके पति एक जाने माने बिजनेसमैन हैं जो हर महीने 25 दिन शहर से बाहर रहते हैं। मालिनी आंटी से मेरी पहली मुलाकात काफी साधारण थी। एक दिन उन्होंने मेरी घंटी बजाई और दरवाजे पर खड़ी होकर पूछा, बेटा, मेरे फोन का नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, क्या तुम जरा इसे देख दोगे? जब मैं उनके कमरे में गया तो वहाँ एक अजीब सी खुशबू फैली हुई थी, चंदन और रजनीगंधा का मिला जुला एहसास। जब वो मेरे बगल में खड़ी होकर फोन की स्क्रीन देख रही थी तो उनकी साड़ी का आंचल मेरे कंधे से बहुत हल्के से छू गया। हालांकि उनके चेहरे पर गहरी उदासी छाई हुई थी, फिर भी उनके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। जब मैंने उनका फोन ठीक कर दिया तो उन्होंने जोर देकर कहा, काफी सख्ती से, कि मैं रुककर चाय पी लूं और केक का एक टुकड़ा खा लूं जो उन्होंने खुद बनाया था। बस यहीं से सब कुछ शुरू हुआ। धीरे धीरे हमारी मुलाकातें रोज की बात हो गईं। जब भी मैं ऑफिस से लौटता तो उन्हें बालकनी में खड़ा पाता, आसमान की ओर ताकते हुए। जैसे ही वह मुझे देखती, एक प्यारी सी मुस्कान देती और कहती, अयान, तुम लौट आए। मैंने आज हिलसा मछली बनाई है, रुककर थोड़ी खा लो फिर जाना। शुरू में मैं थोड़ा हिचकिचाता था, लेकिन आखिर में उनकी सच्ची आत्मीयता के आगे मुझे झुकना ही पड़ता था। जैसे जैसे मैं मालिनी आंटी से बातें करता गया, मुझे एहसास हुआ कि वह अकेलेपन के एक विशाल खालीपन में जी रही हैं। उनके पति पैसे भेजते हैं, वो महंगी साड़ियाँ और गहने भेजते हैं, लेकिन वो उन्हें अपना समय बिल्कुल नहीं देते। इस खामोश अपार्टमेंट में वह अपना पूरा दिन सिर्फ अपनी परछाई से बातें करते हुए बिताती हैं। एक रात जोरों की बारिश हो रही थी। अचानक बिजली चली गई। मैं मोमबत्ती ढूंढने के लिए इधर उधर हाथ मार रहा था, तभी दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक सुनाई दी। मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि वहाँ आंटी खड़ी थी, उनके हाथ में एक टॉर्च थी। तुम डरे तो नहीं हो ना? तुम कमरे में बिल्कुल अकेले हो, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आकर तुम्हें देख लूं, उन्होंने कहा। मैंने उन्हें अंदर बुलाया। हम बाहर बालकनी में जाकर बैठ गए। बारिश की फुहारें हम पर पड़ रही थीं। अंधेरे में उनका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उनकी आवाज कांप रही थी। उन्होंने कहा, जानते हो अयान, जब कोई इंसान सचमुच अकेला हो जाता है तो वह आईने में अपनी ही परछाई से भी बातें करने लगता है। जब से तुम आए हो, मुझे लगता है कम से कम इस घर में आखिरकार कोई ऐसा है जो मेरी बातें सचमुच ध्यान से सुनता है। उस बारिश वाली रात के बाद से हमारे रिश्ते का अंदाज बदलने लगा। मैंने देखा कि आंटी अब मेरे लिए अपने पहनावे ओढ़ावे का ज्यादा ख्याल रखने लगी थीं। जिस तरह से वह अपनी आँखों में काजल लगाती थी या माथे पर बिंदी लगाती थी, उसमें एक अजीब सी बेचैनी झलकती थी। कभी कभी बातों बातों में उनका हाथ मेरे हाथ से छूट जाता और वो तुरंत ही अपना हाथ पीछे खींच लेती और थोड़ी घबराई हुई सी लगती। मेरे अंदर भी एक अजीब सा आकर्षण जाग रहा था। मैं जानता था कि यह गलत है। वो मुझसे उम्र में बहुत बड़ी थी, महज एक पड़ोसी, एक आंटी। फिर भी उनकी वो प्यार भरी नजर और उनके अकेलेपन की वो खामोश पुकार मुझे किसी चुंबक की तरह अपनी ओर खींचती थी। मैं ये तय नहीं कर पा रहा था कि यह मेरे दिल में उनके लिए हमदर्दी थी या कुछ और ही था। एक दिन उनके पति घर पर थे। आंटी ने मुझे रात के खाने पर बुलाया, लेकिन उस शाम अपने पति की मौजूदगी में उनका बर्ताव बिल्कुल ही बदला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे जानती ही न हो। उन्होंने मुझसे बहुत ही बेरुखी और लापरवाही से बात की। मैंने देखा कि उनके पति उनके साथ बहुत ही सख्ती से पेश आ रहे थे, छोटी छोटी बातों पर उन पर चिल्ला रहे थे।
आंटी यह सब चुपचाप सहती रहीं, उनका सिर झुका हुआ था। उस रात मैं सो नहीं पाया। किसी वजह से मैं ठीक ठीक बता नहीं सकता कि क्यों, मेरे दिल में एक गहरा दर्द महसूस हो रहा था। मैं खुद से बार बार पूछता रहा, मैं उसे उस जीते जागते नरक से बाहर क्यों नहीं निकाल पा रहा हूँ। तारांकन कुछ दिनों बाद आंटी मेरे अपार्टमेंट में आई। उनकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। बिना कुछ कहे उन्होंने बस मुझे गले लगा लिया। उनके रोने की आवाज ने मेरे दिल को चीर दिया। उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, अयान, क्या तुम भी मुझे छोड़कर चले जाओगे? आखिर में हर कोई मुझे अकेला छोड़ जाता है। क्या तुम भी मुझे छोड़ दोगे? मैंने धीरे से अपना हाथ उनके सिर पर रखा। मेरे मन में उन्हें ये कहने की जबरदस्त इच्छा हुई कि मैं हमेशा उनके साथ रहूंगा, हमेशा के लिए। लेकिन सामाजिक हकीकत और नैतिक मर्यादा की दीवारों ने मेरी जबान को रोक दिया। मैंने बस इतना कहा, आंटी हिम्मत रखिए, आप अकेली नहीं हैं। अगली सुबह जब मैं उठा तो मुझे पता चला कि आंटी अपने पति के साथ दूसरे शहर जा रही हैं। उनके पति यहाँ अपना कारोबार समेट रहे थे। आंटी मुझसे मिलने नहीं आई। उन्होंने बस दरवाजे के नीचे से एक छोटा सा नोट खिसका दिया। उस पर लिखा था, कुछ रिश्ते परछाई की तरह होते हैं अयान। वे करीब तो होते हैं, फिर भी पहुंच से बाहर रहते हैं। खुश रहना। मैं बाहर निकला और बालकनी में खड़ा हो गया। बगल वाले फ्लैट की बालकनी अब खाली थी। चंदन की वह महक अब नहीं रही थी। दीवार पर बस सूरज की रोशनी की एक पतली सी लकीर नाच रही थी, वही दीवार जो कभी हमारी बातचीत की गवाह बनी थी। रिश्तों को हमेशा किसी नाम या लेबल से नहीं बांधा जा सकता। कुछ रिश्ते सिर्फ भावनाओं के धरातल पर ही जिंदा रहते हैं, न तो उन्हें कोई मंजिल मिलती है और न ही वे कोई गुनाह बन पाते हैं। बगल वाले फ्लैट की वह आंटी मेरी जिंदगी में एक ऐसी याद बनकर रह गईं, जिसमें कई अनकहे और धुंधले रंग घुले हुए थे।